ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाबा के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। हमारा मन, हमारी आत्मा, बुद्धि सब खुशी से भरे रहें, क्योंकि जितना बाबा ने हमें ज्ञान दिया वो हमारी बुद्धि में है। बाबा तो कहे कि आप अभी बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। आज की वाणी से प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर मालामाल बनते हो? उत्तर है, संगम पर तुम डायरेक्ट बाबा को अपना सब कुछ देते हो, सब बाबा के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाते हो। सब बाबा को अर्पण करते, और ये अर्पण करने की सद्बुद्धि भी बाबा हमें देते हैं। है भी बाबा का, हम तो क्या ही उनको अर्पण करते, परंतु बाबा हमारे भाव को देख करके बड़ा खुश हो जाते। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो क्या होगा? धनमाल होगा? नहीं, बाबा ने कहा जो तुम्हारे पास कूड़ा किचड़ा है वो मुझे दे दो। कूड़ा किचड़ा तन मन धन को क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि सब दूषित है, तमो प्रधान है। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। इसी गीत में एक लाइन ये भी आती है, तुम ही मात पितु सहाय सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिनका दुनिया में और नहीं, तुम उनके ही रखवारे हो। ऐसे करके तो ये बड़ा अच्छा गीत है, आप सभी सुनना और उस भाव से सुनना जिस भाव से बाबा हमें समझाते हैं। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हों कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाबा द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये तो समझते हो, उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ कैसे पैदा हुआ। अब वो तो है जड़। ये चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान तो है, परंतु बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, ये बाबा है चैतन्य बीज रूप। कौन बाबा? शिव बाबा, प्यारे शिव बाबा है चैतन्य बीज रूप।
गाते भी हैं परम पिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भल देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी यहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। ना शूद्र वर्ण को ये ज्ञान है, ना देवता वर्ण को ये ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो अचंबा खा जाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आते हैं, चले आए, परंतु बाबा समझाते हैं सतयुग में ये होते ही नहीं हैं। त्योहारों को कोई जानता ही नहीं है। अभी तो कहते हैं ना ये दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहाँ तो ये कुछ भी याद नहीं रहता है। एकदम निश्चिंत हो राज करते रहेंगे। वो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं देवताएं। उनको ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं रहती है। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम एक्टर्स हो। फिर आया बाबा ने दोबारा याद दिलाया। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, इसकी टाइम पीरियड आदि को जानते हो। ये ज्ञान जिसकी बुद्धि में रहेगा उसको अपार खुशी रहेगी। परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा कितनी क्या कौन कौन सा किस किस गुणों में सागर है बाबा, फिर से रिपीट करते हैं हम। बाबा ज्ञान के सागर, शांति के, आप बोलिए ना सभी, शांति के, प्रेम के, आनंद के, पवित्रता के, गुणों के सागर हैं, है ना। कौन सी नॉलेज बाबा के पास है सिवाय तुम्हारे ये कोई भी समझ ना सके। परमात्मा को ही ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्यंत की। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, वो है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाबा है, तो जानेंगे फिर कहाँ से। अभी तुम बाबा द्वारा सुनते हो, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान सिवाय तुम बच्चों की और कोई नहीं जानता है। तुमको कितना बड़ा ज्ञान मिलता है, कितना ऊंचा ज्ञान हमें मिलता है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वो लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं हैं। सतयुग में डॉक्टर आदि की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतना गुणवान और शक्तिमान बाबा हमें बना देते हैं। बेहद का बाबा जो ज्ञान सागर है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं। तो ज्ञान से
दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम ना जानते हों। वो लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु ये तो कोई नहीं जानते कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, सार में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनाना है। क्या करना है? आत्मा जो मलिन हो गई है उसको अब बाबा की याद से स्वच्छ करना है। कोई हैं जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा जैसे जैसे पुरुषार्थ करती जाती तो वो घोर कलयुग से निकल द्वापर युग की स्टेज तक आती, फिर त्रेता युग की स्टेज तक आती, फिर सतयुग की स्टेज तक भी आती। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का सफाया होता है। जब ये यज्ञ पूरा होगा तो ये सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को चक्र लेंगे, पा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। जैसे वो भी इम्तहान पास कर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरलोक में चले जाएंगे। हम अमरलोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमरलोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाबा ही मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है ही नहीं जो देवी देवता बनाए। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वो तो यहाँ होते ही नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाबा ही आकर हमें पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं हमें? अभी बाबा पढ़ा रहे हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य भी था। तो इन्हों की ये राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया, जहाँ देवी देवताएं राज करते थे। वहाँ दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। खंड नहीं था मीन्स और कोई नाम से देश दूसरा नहीं था। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब राज करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है, वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी सत्य है, बाबा भी सत्य है, अविनाशी है। जो बाबा में ज्ञान है वो तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। सभी मनुष्य ऐसा क्यों बाबा ने बताया? क्योंकि आत्माएं सबकी मलिन है। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। अच्छा, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहाँ होता है फूलों का बगीचा, बागवान भी है। किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाबा है खिवैया। तुम भी नाव चलाना सीख रहे हो। कैसे सीख रहे हैं?
हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। ऐसे समझो, आज बाबा समझाते। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज़ है। बरोबर बाबा अभी पार ले जाते हैं दुख धाम से सुख धाम, अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वो तो सिर्फ गाते रहते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ, बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती है। फिक्र से फारिग हो जाते हैं। ज्ञान समझ में आ गया, फिर तो बाबा कहे चिंता की बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं। अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हम? बाबा जैसे। कैसे बन रहे हैं? बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा ज्ञान के सागर हैं, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाबा से। आत्मा कहती है बाबा में जो बाबा में ज्ञान है वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाबा के रूहानी बच्चे। ये भी नई बात है ना। बाबा बगैर कोई सुना नहीं सकता। वो निराकार बाबा भी साकार के आधार से सुनाते हैं। बाबा करते तो पर काया प्रवेश हैं ब्रह्मा बाबा के बॉडी में बाबा अवतरित होते, परंतु बाबा क्या कहते हैं, जैसे बाबा सुनाते वैसे कोई और बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। अच्छा, नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाबा आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वो बाबा है। उनकी जो महिमा है वो तुम्हारी भी है। कोई फ़र्क नहीं। बाकी क्या फ़र्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। आत्माएं आती है जन्म मरण में। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ। तो तुमको भी ये वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो ये सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई इतनी हमारी कमाई कराती है, जो बात मत पूछो। जितना पढ़ते हैं उतना ज्ञान से कमाई होती है। ये ज्ञान भी है तो धंधा भी है। शराफ लोग सट्टा करते हैं। तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया देंगे क्या? बाबा पूछते हैं ऐसा। बाबा कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। मन से सब अर्पित कर दो। ऐसा नहीं कहीं जा कर के छोड़ कर के आना है। नहीं, मन से मान लो बस कि बाबा सब आपका है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप चलाएंगे, जो जिम्मेवारी मेरे को देते हैं, मैं वैसे चलूँगा।
बाबा सब आपका है। ये पुरानी चीज़ें तुम्हारे काम में नहीं आएंगी। भले कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मानुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाबा से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। ये है रूहानी सेवा। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सेवा को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं है। रूहानी सर्वशक्तिमान बाबा ही आकर ज्ञान देते हैं। उस सर्वशक्तिमान का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता, सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना। जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाबा ही ये सब राज सुनाते हैं। सिर्फ 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे, फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी ये नहीं जानते होंगे कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। एक लाइन छूटी। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता है, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है। ज्ञान से ही वो ऐसी बनती है। ये नई बातें हैं। अब उन्हों को ये राज्य किसने दिया, कैसे ये पद पाया? कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति हमें समझाते हैं। गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी ये ज्ञान सुना होगा। है ही भगवानुवाच। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी हैं। पुरानी दुनिया के सफाई के लिए क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? ये यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए, है ना। बाबा सभी का दुख हरता, सुख करता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं हम बाबा के बच्चे। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से वो कहे वो मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजना, कृपलानी सिजरा। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। कोई कोई लोग अपनी पीढ़ियों का ही वृक्ष बना देते हैं कि फलाना व्यक्ति पहले था, उसके फिर इतने बच्चे हुए, फिर उसके इतने पोतरे, फिर धोत्रे, क्या क्या। तो बाबा कहे निराकार सिजरा वो फिर साकारी सिजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वो हुआ जिस्मानी और वो रूहानी। प्रजापिता ब्रह्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे दिखाते हैं। रूहानी बाबा आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई अगर नहीं बनाते हैं, सॉरी, बाबा नई नहीं बनाते हैं। बेहद के बाबा से बेहद का ज्ञान मिलता है, बेहद का वर्षा मिलता है।
बेहद के बाबा को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता है। अब हम बोलें कि हनुमान जी, तो सबकी बुद्धि में हनुमान जी का फ़ोटो आ गया। श्री रामचंद्र, तो उनका फ़ोटो आ गया। श्री कृष्ण, उनका आ गया। हे भगवान, अब कोई फ़ोटो नहीं आया। अब केवल मन के नेत्र ऊपर की तरफ हो गए हैं। तो भगवान को कोई शरीर नहीं है, इसलिए चित्र नहीं दिखाते हैं। अच्छा, निराकार ही याद आता है। कहते भी हैं भगवान को याद करो, पिता है ना, हम सब हैं भाई। आत्माओं के लिए कहते सब भाई भाई हैं, सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, हे मुक्तिदाता, आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है हमें, याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे घी पड़ता जाता है, आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घी डालना है सदैव के लिए, फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में? बाबा कहते हैं नहीं होगी। ये सब सतयुग में यहाँ नहीं। ये सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास अंधविश्वास नहीं है। सतयुग में असली दिवाली क्यों होगी? क्योंकि सबके मन के, आत्मा के दीपक जगे हुए होंगे, तो असली दिवाली होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाबा समान नॉलेजफुल बनना है। अगर नॉलेजफुल बनेंगे तो चिंताओं से छूट जाएंगे। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण। सेकंड पॉइंट है, रूहानी सेवा कर अपनी प्रारब्ध बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। सेवा करनी है बाबा की, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, सबको करनी है। ऐसा नहीं जी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, ये भी नहीं मैं मोटा हूँ मेरे से नहीं होती, मैं पतला हूँ मेरे से नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी करते रहो और फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमें तो केवल हाँ जी का ही काम करना है बस, फिर तो बाबा स्वतः ही करा लेते हैं। रूहानी सेवा कर अपनी प्रारब्ध बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र कर देना मतलब ऐसे कोई कोरियर की शॉप, कोरियर पे नहीं जा कर के बैठना, परंतु मन से ऐसे समझना है कि सब शिव बाबा का ही है, हमारा कुछ नहीं। हमारा एक तो है, वो है शिव बाबा। वरदान दिया बाबा ने, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यही आशा रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ ये उन आत्माओं को अपना समझ या आश रखते हैं, तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। ये मेरे सुधर जाएं, तो ये हद की बात आ गई ना। तो बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।
यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। और मनसा सेवा का विश्व शांति के लिए एक दूसरा वीडियो भी अपलोड किया था, तो वो आप सभी भाई बहनें कर रहे होंगे। कुछ तो कमेंट डालते हैं मुरली सुनते समय भी और योग करते समय भी, तो उनका तो पूरा रिकॉर्ड निकलता है इधर हमारे पास। परंतु जो नहीं लिखते हैं वो भी लिखना आवश्यक कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी करके स्लोगन है। और मनसा सेवा भी अच्छे से सभी को करनी है। 51 स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अच्छा, सभी को ओम शांति। और आज का सोमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? विश्व कल्याणकारी। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति जी।